अनुप्रिया जी, देखिए, आपके जो पार्टी के नेता हैं, खासकर जो मुस्लिम नेता हैं, उनको औरंगजेब से बहुत मतलब है, इसलिए समर्थन में बयान दिया, पसंद करते हैं। लेकिन आपके, जैसा कि मेरे सहयोगी ऋषिकेश बता रहे हैं, कि उनको डांट फटकार पड़ी है, उनको चुप करा दिया गया है कि इस मामले पर मत बोलिए। लेकिन बीजेपी के एमएलए एक्शन चाहते हैं कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए। विपनेश जी, देखिए हम जिस भारतवर्ष में रहते हो और बिहार को आप खासकर देखेंगे जहां गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति को हम अपनाते हैं। हम सद्भाव और प्रेम के साथ में रहते हैं। हम ईद बकरीद और हम छठ पूजा सभी लोग रामनवमी मिलके मनाते हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है कि रामनवमी जब मनती है तो पटना जंक्शन के पास में महावीर मंदिर के बगल में ही जो मस्जिद है वहां के लोग जो है उस यात्रा में शामिल हो रहे लोगों को पानी पिलाते हैं। ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और हम ये हमारा कर्तव्य बनता है कि राजनीतिक दल होने के नाते और हमारे नेता की एक संस्कृति रही है और संस्कार रहा है कि जब हम भारत में रह रहे हैं जहाँ के बहुभाषीय बहु संस्कृति बहु धार्मिक लोग रहते हैं तो सभी का प्रेम और सद्भाव होना चाहिए जो कि संविधान भी कहता है। तो इसलिए इन बातों पे जो इतिहास के पन्नों में बंद है उसको उठा कर करके हम आज के वर्तमान की राजनीतिक को हम साधने का प्रयास करेंगे तो एक छलावा होगा मुझे लगता है कि बिहार जनता के साथ में। क्योंकि जो समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं जिन पे काम करनी है जिसमें विकास की गाथा को और बढ़ाना है प्रगति को बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि यह बेईमानी होगा इन बातों पे करना। लेकिन आपने कहा कि जिन बिहार के एमएलए ने इस बातों पर समर्थन दिया है, देखिए जब लोकतंत्र इजाजत देता है सबको बोलने के लिए, जबकि हमारे देश के एमएलसी हैं आपके जेडीयू के मैं खालिद बता रही अनवर हूँ जी। कि बिल्कुल बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो जिनका मैं कहती हूँ कि डंका जिनकी सोच पूरे विश्व में चलती है। आज बहुत आश्चर्यचकित है कि भारत में ही उनके ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई वो मतलबी थे, कई तरह की टीका टिप्पणी कहते हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते ना, किसी को अपनी अभिव्यक्ति किसी को नहीं, अपनी तो बातें पार्टी रखने के से। भीतर दो मत हैं, लेकिन ये मान के चले। जेडीयू के भीतर दो मत हैं, मुस्लिम नेताओं की एक अलग राय है और आपके अदर जो लीडर्स हैं उनकी एक अलग राय है। पार्टी की कोई कोई राय नहीं राय है। पार्टी का इन तरह के मसलों में कोई मतलब नहीं होता। मैं अक्सर ये कहूंगी हमारा एक ही एजेंडा होता है विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो कई ऐसी बातें हैं कि जो आपने देखा कि जिस तरह से हमने बजट पेश किया, जिस तरह से हमारा 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 की हम उपलब्धि की बात करते हैं, जिस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात है, सड़क की बात है, रोड की बात है, रोजगार की बात है, बिजली की बात है, हर घर जल की बात है, हम इन मुद्दों पे बात नहीं, तो करना चाहते हैं। अनुप्रिया जी, अगर विपनेश ऐसा है तो आपकी विपनेश पार्टी के बड़े नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं मुझे उन्होंने लगता ये है कि कहा कि ये हमारी मुझे लाइन लगता नहीं है, है इस मुद्दे से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है? नहीं, क्यों नहीं बोला गया? मैं आपके चैनल में बैठ के बतौर प्रवक्ता जेडीयू के मैं बोल रही हूँ देरी कि हो गई है आप मैडम, और आज हम आपने बात कर रहे हैं, कब से बिल्कुल बयानबाजी चल रही है, जबकि आरजेडी तो ये कह रही है कि अगर बीजेपी एमएलए की बात नहीं मानी गई, एक्शन अगर नहीं लिया गया आपके एमएलसी पर, तो क्या बीजेपी अलग हो जाएगी जेडीयू से? देखिए ये चिंता आरजेडी को क्यों है। आरजेडी अपनी चिंता करे ना कि इनके महागठबंधन में क्या चल रहा है। आपने देखा है, कल बैठकें हुई हैं, इनको इनको लाइन हाजिर नहीं किया गया कि बोलना नहीं है। अब देखिए एक पार्टी दूसरे पार्टी पे ओवर रूल करने की बात कर रही है। यहाँ पे कांग्रेस को पूछा नहीं जाता है। लोकसभा का हम दृश्य हमने देख लिया है कि क्या हुआ था। आरजेडी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी थी, कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं था। आनंद फानंद में राहुल गांधी जी आते हैं और कहते हैं, और पूर्णिया की चर्चा भी कर रहे थे अभी आपके ऋषिकेश जी सुपौल से जो भी हैं, क्या हुआ पप्पू यादव जी का, उनको कोई पूछा नहीं। देखिए तो ये आरजेडी के इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स से बिहार की पॉलिटिक्स नहीं चलती है। और एनडीए अलायंस में क्या होना नहीं होना, और हम फिर एक बात कहते हैं, जब हम आरजेडी के साथ थे तब भी हमने कहा कि रामचरितमानस पे टीका टिप्पणी हम पसंद नहीं करेंगे। और जब हम बीजेपी के साथ में हैं, और ठीक ही कहा उन्होंने कि गिरिराज सिंह जी के जो अभियान चलाया था उसमें भी हमने कहा था कि ये बिहार है, हम यहाँ के लोगों के बीच में सद्भाव को हम तोड़ने नहीं देंगे। क्योंकि किसी की भी जो ठीक मंशा है होगी, जयंत जी, चाहे बहुत वो चुटकी एम ली जा वाई हो रही है चाहे आरजेडी हिंदू की है। तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, इस पूरे मामले पर आप अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं?